ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो है। ये कल रात का नज़ारा है ईरान का। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। 4 बड़े ऑयल स्टोरेज के टैंक्स पर बॉम्ब गिराए गए हैं और इतने भयानक एपोकैलिप्टिक सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि ये अनबिलीवेबल है देखना। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि इसके अगले दिन क्या हुआ। ये सारा तेल, ये सारे केमिकल्स आसमान की तरफ उड़े, बादलों में जाकर मिले और आज दोस्तों ईरान में ब्लैक एसिड रेन देखी गई है। आसमान से तेल टपक रहा है, जो बहुत ही टॉक्सिक होती है। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर बाहर निकले और नमक के पानी के गरारे करें ताकि ये ऑयल बाहर आ सके। इस बारिश के स्किन पर गिरने से सीधे तौर पर केमिकल बर्न्स हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी डैमेज हो सकता है। और जहां ये बारिश हुई तेहरान के शहर में, वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और आयरनी की बात देखो, अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि वो ये वॉर लड़ रहे हैं ताकि ईरान के लोगों को फ्रीडम दिला सके, आजादी दिला सके। To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. ये कैसी आज़ादी है? इस वॉर ने पिछले कुछ दिनों में इतना भयानक टर्न ले लिया है क्योंकि ईरान में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी बम गिराए गए, जहां से लोगों को साफ पीने का पानी मिल पाता है। और ईरान ने भी उल्टा बहरीन में डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया। मतलब गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोग अपना पानी डीसैलिनेट करके पीते हैं, जो इन डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर इन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो पानी की कितनी भयानक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वहां पर, इमेजिन करके देखो।